हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU बीकॉम 6 सेमेस्टर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट 4 जो कि है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल ऑपरेशनल स्टेटमेंट होता है जो आपको बताता है बिजनेस में फाइनेंस किस तरीके से किया गया है, बिजनेस को कहाँ से फाइनेंस मिला है और जितने भी फंड्स उसके पास है उसका यूज़ कैसे कर रहा है। वो फंड्स के काफ़ी सारे सोर्सेस हो सकते हैं जैसे कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, रेजिंग अ लोन, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, डिक्रीजिंग इन वर्किंग कैपिटल और काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास कुछ प्रोफार्मा दिया हुआ है। जैसे कि आपको फर्स्ट दिया है, यह है फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। फिर है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये हमारे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है। इसके बाद है एडजस्टेड P&L अकाउंट, ये इसका भी हमें यूज होता है। ये तीनों आपको ध्यान में रख लेने हैं। इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं इस पे। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी है बी कंपनी की, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो इसमें आपको कैश दिया है, आपको 2018 और 2019 के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, उस हिसाब से आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट बना लेना है सबसे पहले और फिर हम स्टार्ट करते हैं। वर्किंग शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले करंट असेट्स आते हैं, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं। सबसे पहले हमको शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इस तरीके का फॉर्मेट बना लेना है। इसमें सबसे पहले आपके वर्किंग कैपिटल के इसमें सिर्फ करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज जाते हैं। तो यहाँ पे दो हिस्से हो जाएंगे हमारे, एक है करंट असेट और दूसरा है करंट लाइबिलिटी। करंट असेट यानी ऐसे असेट जो कि सिर्फ करंट पीरियड के लिए जिसमें करंट पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, ऐसे असेट को करंट असेट बोला जाता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो करंट असेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में, मतलब बी कंपनी के बैलेंस शीट में कौन कौन से करंट असेट है। कैश हमारा करंट असेट है। फिर अकाउंट रिसीवेबल, ये भी हमारा करंट असेट है। ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी हमारा करंट असेट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट नहीं है, लैंड भी करंट असेट नहीं है। अब 2018 में इन सब की वैल्यू कितनी दी है, 35,000 दी है। इसकी अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू दी है 98,000 और इन्वेंट्री की वैल्यू दी है 85,000। वही 2019 में दिया है 75,000, 90,000 और 1,20,000। करंट लाइबिलिटी में आपको क्या क्या है, अकाउंट पेएबल और नोट्स पेएबल, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए है इसलिए नोट्स पेएबल भी आएगा इसमें। ये दो चीज़ें आपके करंट लाइबिलिटी में दी है, अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल, जिसका 2018 में वैल्यू है 50,000 और 20,000 और 2019 में है 45,000 और 35,000। इतना ट्रांसफर हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो आपको बताना है। 35,000 से 75,000 हुआ, यानी कि इंक्रीज हुआ, पर कितने का हुआ, 40,000 का इंक्रीज हुआ, क्योंकि 75,000 में से 35,000 गए तो बचते हैं 40,000, इसलिए 40,000 का इंक्रीज हुआ है। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल में 98,000 से 90,000 हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, कम हुआ। कितने का डिक्रीज हुआ, 8,000 का डिक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे 85,000 से 1,20,000 हुआ, यानी कि एक चेंज कर लेना क्वेश्चन में, 85,000 की जगह 87,000 कर लेना, क्योंकि फिर उसके बाद आपका जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो टैली नहीं कर रहा है, तो शायद वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इसीलिए उसको 87,000 कर लेना। तो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज कितना का होगा, 33,000 का। करंट लाइबिलिटी में थोड़ा इसका उल्टा होगा। क्यों उल्टा हो गया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हमको दिखाना है। अगर 50,000 से 45,000 हमारा
अकाउंट पेबल हो जाएगा, तो यानी 5,000 हमारा इन वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए 5,000 हम इंक्रीज में लिखेंगे। और यहाँ पे 20 से 35,000 हुआ, यानी कि 15,000 हमारा डिक्रीज हुआ। अब हमको क्या करना है, इंक्रीज की टोटल वैल्यू निकाल लेनी है। इंक्रीज की वैल्यू आती है 78,000 और डिक्रीज की यहाँ पे आता है 15 + 8 23,000। तो हमें यहाँ पे बैलेंस कितना बचता है, 55,000 का। यानी कि 55,000 अगर डिक्रीज में बच रहे हैं, यानी हमारा इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में 55,000 एक्स्ट्रा बच गए थे, इसीलिए वर्किंग कैपिटल में 55,000 का इंक्रीज हुआ, जो कि हमने डिक्रीज सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया ताकि हमारा ये दोनों साइड मैच हो जाए। अब हमें क्या करना है, अब हमको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हम जितने यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, जितने अकाउंट यूज़ कर चुके हैं, उसके अलावा जितने बचे हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी कि जैसे हमने एसेट साइड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं किया था, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 15,000 से 10,000 हुआ है वैल्यू, यानी कि 5,000 रुपये का हमने सेल किया होगा, इसीलिए हमारा कम हुआ है वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। यहाँ पे ये जो हमने निकाले थे 55,000 वो ट्रांसफर हो जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 55,000। फिर हमारे पास और है असेट साइड में लैंड। लैंड का क्या बताया है कि 2018 में 20,000 था, 2019 में 30,000 हो गया, मतलब 10,000 का हमने 10,000 और बढ़ गया मतलब परचेस हुआ होगा, इसलिए परचेस ऑफ लैंड 10,000। इसके बाद आपको लाइबिलिटी साइड में हमने क्या नहीं लिए थे, हमने नोट्स पेएबल नहीं लिए थे। नोट्स पेएबल 0 था 2018 में, अब 2019 में 20,000 हो गया, यानी कि यहाँ पे इशू ऑफ नोट्स हुआ होगा, तभी यहाँ पे बढ़ा है। तो हम यहाँ पे इशू ऑफ नोट्स 20,000 कर देंगे। उसके बाद कैपिटल स्टॉक में भी आपको दिख रहा होगा कि 1,25,000 था 18 में, अब 2019 में 1,50,000 हो गया, मतलब हमने कुछ कैपिटल इशू किए होंगे, कुछ शेयर्स इशू किए होंगे, इसीलिए ये बड़ा है। इशू ऑफ शेयर्स कितने के हुए, 25,000 के। फिर रिटेन्ड अर्निंग हमारे 2018 में 60,000 थी और 2019 में 75,000 हो गई, यानी 15,000 का उसमें बढ़ावा हो गया, यानी कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी बढ़ी होंगी, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 15,000। ये साइड सारे सोर्सेस है, यानी जितना हमारा पैसा आते गया वो यहाँ पे आ जाएगा कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किए 5,000 आया हमको, नोट्स इशू किए उसके 20,000 आ गए। तो ये सारे सोर्सेस हैं जहाँ से फंड अंदर आ रहा है, और ये सारे यूजेस हैं, मतलब कहाँ पे हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया या फिर जैसे परचेस कर लिया तो 10,000 हमारा फंड चले गया। तो उस तरीके से हमको इसे डिवाइड करना है, और बाद में लास्ट में ये इधर के साइड और इधर के साइड टैली होनी चाहिए। तो हमारे 65,000 पे दोनों साइड टैली हो रही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इससे पहले कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 की वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आपका फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन द्वारा पहुँचा सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।